बड़े भाई साहब उनकी अच्छी खासी फजीहत कर रहे थे। किसके? लेखक की। क्यों? क्योंकि उसने बदमाशी की, वो पढ़ नहीं रहे थे। भले ही वो पास हो गए, फर्स्ट आ गए, लेकिन फिर भी उनके बड़े भाई फजीहत करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसे खूब डांट लगाया और कहा कि तुम रटंत प्रणाली में क्यों जाते हो, क्यों रटते रहते हो, जबकि वो रटते नहीं थे। वो उनसे कहते हैं कि बुद्धि का विकास होना जरूरी है। पढ़ाई का मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि का विकास हो, आप जो पढ़ो उसका मीनिंग समझो, उसका अभिप्राय समझो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किए जा रहे हो। तो निबंध लेखन के समय वो समझाते थे लेखक को कि आपको जो है किस तरह के प्रॉब्लम्स आगे के क्लासेस में आएंगे। जैसे वो निबंध लेखन के विषय में कहते थे कि जैसे समय की पाबंदी पर अगर निबंध लिखना हो, किसको नहीं पता है कि समय पे है, सबको पाबंद होना चाहिए, यानी सबको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, टाइम का जो डिसिप्लिन है वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन बड़े भाई साहब का ये कहना था कि किसको नहीं पता है समय की पाबंदी अच्छी बात होती है, लेकिन कौन इस पर संक्षेप में लिखने बोल रहे हैं। संक्षेप यानी शॉर्ट में। जब शॉर्ट में लिखना हो तो 2-4 पन्ने लिखने बोलते हैं, तो अगर लॉन्ग में लिखना हो तो क्या पता 100-200 पन्ने लिखवा दे। ये बड़े भाई साहब की सोच थी। लेकिन उसे समझाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो आगे उतना आसान नहीं होगा, इससे घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उन्हें कहते हैं, लेखक को बड़े भाई साहब कहते हैं कि संसार का जो अनुभव मुझे है ना, वो तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे कम ही रहोगे। अब लेखक प्रवचन सुनकर रोने लगे, उनकी आंखों में पानी आ गया, दुखी हो गए। और फिर जो खाना खा रहे थे वो भी बड़ा बेस्वाद सा लगने लगा। क्यों? क्योंकि जब हमें डांट पड़े वो भी खाते वक्त, तो खाने का टेस्ट गोल हो जाता है। अब बड़े भाई साहब ने, एक तो बड़े भाई साहब से डांट पड़ गई, ऊपर से बड़े भाई साहब ने ऊपर वाले क्लासेस को लेके इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि ये ऐसे वो वैसे, की लेखक की हालत खराब हो गई। लेकिन लेखक कहते हैं कि बस स्कूल छोड़ के मैं भाग नहीं गया घर वापस, यही बड़ी गनीमत है और यही ताजुब है कि मैं स्कूल छोड़कर भाग नहीं गया ये डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सालाना इम्तिहान हुए और इस बार भी लेखक फर्स्ट आए, अव्वल आए, फर्स्ट आए, और बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब फिर से बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब क्या किया जाए? अब सोचो कि कोई किसी पे शासन कर रहा है, किसी को समझा रहा है, अपने अंडर, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, और उसी समय जो है वो भी एट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी फेल होता जा रहा है बार बार। तो जिसको उसने अपने कंट्रोल में रखा उसके थोड़े पर तो निकल आना कॉमन है। तो उसी तरह लेखक के भी थोड़े से पर निकल आए। उसने सोचा कि बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो गए और उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं घमंड आ गया। और उसके बाद सालाना इम्तिहान में फेल होने के बाद लेखक के साथ ये भी एक दुख था। उनको ये भी दुख था कि बड़े भाई साहब ने दिन रात एक किया, आंख फोड़ पढ़ाई की, पूरा रात दिन मेहनत करके भी फेल हो गए। लेकिन मैं फर्स्ट आ गया, तो लेखक को अपने फर्स्ट आने की उतनी खुशी नहीं थी जितना कि अपने भाई साहब के फेल होने का दुख था। तो इसके बाद तो थोड़े से घमंड में आ गए। और फिर जो है वो आगे क्या हो रहा है, आगे जो है देखिए, घमंड आने के बाद क्या होता है, इंसान थोड़ा सा फ्री बर्ड हो जाता है। वैसे ही लेखक भी थोड़ा सा फ्री बर्ड हो गए। वो जो है खेलने में और ज्यादा मन लगाने लगे, पतंग उड़ाने लगे, टूर्नामेंट्स बनाने लगे, टूर्नामेंट अरेंज करने लगे वहां पे। उन सब में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, पढ़ाई में इंटरेस्ट जो है वो छूटने लगा। और फिर एक दिन क्या हुआ, जब वो मांझा बना रहे थे, जब वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। और जब बड़े भाई से मुठभेड़ हुई तो अब क्या होगा, कौन जीतेगा? क्योंकि छोटा भाई फर्स्ट आया, बड़ा भाई फेल हुआ। लेकिन उम्र में बड़ा भाई बड़ा है, छोटा भाई छोटा है, तो आगे क्या होगा?